Hello everyone. Today we will discuss about the crisis of the Mughal Empire. Firstly, we will know about the what are the cause or the reasons for the declining the Mughal Empire. तो क्या आप लोगों को पता है कि बाबर से औरंगजेब तक मुग़ल एम्पायर पीरियड्स कहा जाता है, बट औरंगजेब के बाद भी मुग़ल एम्पायर्स रहे हैं। तो औरंगजेब के बाद कौन मुग़ल एम्पायर था वो आप लोग मुझे बताइए। तो अब हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के बाद जो मुग़ल एम्पायर आता है उसे लेटर मुग़ल पीरियड्स भी कहा जाता है। लेटर मुगल पीरियड्स के बाद जितने भी राजा आए, जितने भी एम्पायर्स आए, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो इनकैपेबल थे, इसीलिए वो मुग़ल एम्पायर को आगे नहीं ले जा सके। तो मुग़ल वो स्ट्रांग नहीं थी, ये एक रीज़न है। वो इनकैपेबल थे, ये एक रीज़न है कि इसीलिए वो मुग़ल एम्पायर को आगे नहीं ले जा सके। लेकिन इन सब के अलावा भी काफ़ी रीज़न से क्राइसिस ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो क्या रीज़न से आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर द मुग़ल एम्पायर। 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस है मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने का। तो क्या रीज़न है उसको डिस्कस करते हैं। पहले ये मुग़ल एम्पायर का मैप देखते हैं। ये मैप में देख रहे हैं कि डॉट लाइन दिखा रहा है कि ये मुग़ल इस इतने एरिया में उसका एक्सपेंशन हुआ था। नीचे में भी दक्कन के एरिया साइड हैदराबाद जो रीजन है वहाँ पे इनका इतने एरिया में वो रूल्स करता था। तो फर्स्ट रीजंस है कि इम्पेरर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वार इन द डक्कन। इम्पेरर औरंगजेब जो था वो साउथ वर्ड की तरफ भी एक्सपेंशंस किया था। डक्कन वाला जो रीजन था उसमें भी एक्सपेंशंस किया। अब एक्सपेंशंस करने के लिए उस वहाँ पे फाइट करना पड़ा था। फाइट करने के लिए उसे मिलिट्री और फाइनेंस की ज़रूरत तो चाहिए ही। फाइनेंस जो है कि प्राइम सोर्स है, या फाइनेंस जो है एक लाइफ लाइन है कोई भी एम्पायर्स के लिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब वहाँ पे उस दक्कन वाले रीजन में काफ़ी लंबे समय तक वॉर हुआ था, इसके लिए वहाँ पे मिलिट्री और पैसे की कमी हो गई थी। तो मेन रीज़न था कि पैसे की कमी की वजह से भी मुग़ल एम्पायर्स का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न है कि इनएफिशिएंट सक्सेसर। मतलब क्या, इनएफिशिएंट सक्सेसर मीन्स क्या, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्पायर्स आए वो इतने इनकैपेबल थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो मुग़ल एम्पायर्स को आगे लेके जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंडस्ट्री का मालिक जो है वो बड़ी मेहनत से इंडस्ट्री खड़ा करता है, उसके बाद जो उसका बच्चा आएगा वो इनकैपेबल है, वो इनएफिशिएंट है, तो उस इंडस्ट्री को अगर आगे नहीं ले जा पाएगा तो उसका अदर्स पीपल क्या करेगा, उस इंडस्ट्री का सारा सामान धीरे धीरे लेके चला जाएगा, या फिर उस इंडस्ट्री या उस कंपनी को दिवालिया कर देगा। ठीक वही हुआ था औरंगजेब के एम्पायर्स के समय। औरंगजेब का जो जिस टाइम का एम्पायर्स था वो पीक पर था, लेकिन वो क्या किया, अपना एक्सपेंशन तो काफ़ी कर लिया, लेकिन वो क्या किया, कंसोलिडेट नहीं कर पाया। कंसोलिडेट नहीं, विदाउट कंसोलिडेशन दैट ऑलवेज, मतलब क्या, एक्सपेंशंस किया विदाउट कंसोलिडेशंस दैट ऑलवेज लीड्स टू द डिक्लाइन। मतलब क्या कि हम बहुत सारा पढ़ लेंगे लेकिन हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या करेगा, डिक्लाइन ही होगा। ठीक वही औरंगजेब भी किया था। फिर औरंगजेब के बाद जो भी सक्सेसर आए उसको जो एक्सपेंशंस किया था उसको संभाल नहीं पाया। जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था औरंगजेब वो ठीक से संभाल नहीं पाया, तो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगा था। ये एक रीज़न था। तीसरा रीज़न है कि पीजेंट्स एंड जमींदार रिविलियंस इन मैनी पार्ट्स। पीजेंट्स और जमींदार जो थे वो रिवील्स करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे इन मैनी पार्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर्स। तो क्या मेनली कौन से पार्ट में, मेनली द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। पीजेंट और ज़मींदार जो थे वो देख रहे थे कि राजा उतने कैपेबल नहीं है, इनफिशियंट, इसीलिए वो दोनों ने टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स देने से मना कर दिया क्यों, क्योंकि देख रहा था राजा के पास पावर अब नहीं रहा। तो पावर जो है एक सीसॉ की तरह था। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे सीसॉ में कि एक ऊपर है एक नीचे है। जब राजा के पास पावर रहेगा तो राजा ऊपर रहेगा और ज़मींदार नीचे था। अगर यही पावर, अब देखा कि राजा के पास तो पावर नहीं है, अब तो ज़मींदार और पीजेंट्स के पास पावर आ गया, तो अब राजा को भी मना कर सकता, राजा के साथ वो फाइट कर सकता था। इसीलिए राजा को वो टैक्स देने से मना कर रहा था। राजा बोला था फिर भी हम तुमसे टैक्स लेंगे। तो टैक्स
वो जानबूझ राजा टैक्स मांग रहा था, लेकिन ये बोला था हम नहीं देंगे। तो फिर राजा बोला फाइट करना पड़ेगा, तो वो बोला ठीक है हम फाइट करेंगे। इसलिए क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये लोग आपस में ही रिबेल्स करने लगे। तो यहाँ पे राजा कमज़ोर होने का वो फ़ायदा उठाए पीजेंट्स और ज़मींदार्स। फोर्थ रीजन है अटैक्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे है कि ये जो पहले से ही एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस तो इंटरनल में हो ही रहा था, इंटरनल क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये जो बाहर के नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली ये बाहर से देख रहे थे। ये ईरान रूलर नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली जो ये अफ़गान रूलर्स हैं, ये पहले से देख रहे थे कि यहाँ पे मतलब आपस में लड़ाई हो रहा है, मतलब इतना बाहर वहाँ का माहौल ख़राब है। तो ये देखे लोहा गर्म है, उसे पीट देंगे तो फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये ईरान रूलर्स जो थे नादिर शाह, वे इस पर अटैक कर दिए दिल्ली पे 1739 में। यहाँ का बहुत सारा वेल्थ उठा के लेके चले गए। और ये अहमद शाह अब्दाली भी ये 5 बार इंडिया में इन्वेड किए 1748 से 1761 तक। ये भी यहाँ पे इंडिया में आके बहुत सारा चीज़ उठा के लूट करके चले गए थे। ये जो नादिर शाह जो आए थे इंडिया पे अटैक्स किए थे, इसमें बहुत सारा चीज़ उठा के लेके चले गए। उसमें कुछ थे 60 लाख रुपीज़ एंड सम थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, 1 करोड़ ऑफ गोल्ड वेयर, बहुत सारा चीज़ें लूट पाट करके ले गए। मेनली इसमें से लेके गए थे पीकॉक थ्रोन। ये बहुत जगह पीकॉक थ्रोन बहुत इंपॉर्टेंट था ये इंडिया में, जो कि नादिर शाह लूट के लेके चले गए 1739 में। फोर्थ रीजन है कंपटीशन अमॉन्गेस्ट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ नॉवेल्स। कि ये क्या होने लगा था कि ये नॉवेल्स जो थे, अब नॉवेल्स किसको कहा जाता है, राजा के पास जो सलाह देने के लिए होते हैं, लाइक सलाहकार, उसको हम नॉवेल्स कह सकते हैं। तो राजा जो था, राजा के पास सलाहकार था, वो अब राजा भी वीक था, तो क्या करता, अगर राजा ईरानीज़ की बात मानता या फिर तुरानीज़ की बात मानता, तो अगर राजा ईरानीज़ की बात मान रहा है तो तुरानीज़ उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता, तो इसका इम्पैक्ट एम्पायर्स पे भी पड़ता था। अगर राजा तुरानीज़ की बात मानता तो ईरानीज़ के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, क्योंकि ये जो सलाहकार थे वो डिफरेंट कंट्री से आते थे, डाइवर्सिफाइज था इन लोगों के बीच में, डिफरेंट कंट्री से आते तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ था इनके पास, तो कि कैसे रूल्स किया जाए। तो ये लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे, तो इसका फ़ायदा, इसका इम्पैक्ट जो था वो हमारे एम्पायर्स पे भी दिखने लगा। तो बहुत लंबे समय तक ये राजा जो था, कभी इसके हाथ का पपेट बन के, कभी ईरानीज़ के हाथ का पपेट बन के, या फिर कभी तुरानीज़ के हाथ का पपेट बन के रह गया था। यही सब रीजंस की वजह से मुग़ल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ये 5 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर टुडे।